बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं दरियाफ्त विद ज़ीशान। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के ज़िला जेहलम के इलाका दीना में और ये शेर शाह सूरी का बनाया हुआ एक कला है जिसे कला रोहतास कहते हैं और ये 16वीं सदी में बना है। दोस्तों, ये एक दिफाई कला है, इसलिए यहाँ पर शेर शाह सूरी ने इसमें रहायशी इमारतें नहीं बनवाईं। तो उस वक़्त यहाँ पे जो रहायश इख्तियार करता था तो वो कैंप लगाता था। तो बाद में जब शेर शाह सूरी का दौर ख़त्म हो गया और मुग़लों का दौर आया, यानी अकबर बादशाह का दौर आया, तो यहाँ पे रहायशी इमारतें बनाई गई, जिनमें 2 रहायशी इमारतें आज भी मौजूद हैं और वो पूरी अपनी शान शौकत के साथ खड़ी हैं, जो हवेली मानसिंह और रानी महल के नाम से जिन्हें पुकारा जाता है। दोस्तों, ये शाह चांद वाली दरवाज़ा है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है दरवाज़े के सामने, ये मज़ार है हज़रत शाह चांद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का और इन्हीं के नाम से इस दरवाज़े का नाम शाह चांद वाली गेट रखा गया है। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये किले के 2 हिस्से हैं, एक फ़ौजी हिस्सा और एक रहायशी हिस्सा। ये दीवार जो है ये फ़ौजी हिस्से से रहायशी हिस्से को अलहदा करती है। ठीक है, ये भी दीवार 3 स्टेप में बनी हुई है और बहुत बड़ी दीवार है। तो बात हो रही है अब मैं आपको दिखाऊंगा हवेली मानसिंह, ठीक है, जो कि अकबर बादशाह का एक वफ़ादार जर्नैल था और उसका साला भी था, यानी जोधा का, अकबर बादशाह की जो बीवी थी जोधा, उसका भाई था राजा मानसिंह और अकबर का जर्नैल था। ठीक है, उसका यहाँ पे महल है जो कि एक बुलंद चोटी पे बना हुआ है। वो सामने आपको नज़र आ रही बिल्डिंग, ये वाला महल है, राजा मान सिंह की हवेली है इसे कहा जाता है। और राजा मान सिंह की बहन यानी जोधा की और राजा मान सिंह की जो बहन है यानी अकबर की साली, वो जब बेवा हुई तो यहाँ उसका एक महल बनाया गया जो कि रानी महल से मंसूब है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये रानी महल है। दोस्तों, ये बुरबरे पत्थरों से तमीर किया गया था। अब इस रानी महल को काला महल भी कहते हैं क्योंकि वक़्त के साथ इसकी इमारत खस्ता हाल हो गई है और इसका रंग जो है काला हो गया, इसलिए लोग अब इसे काला महल भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इसके चारों जानब जो है कमरे बने हुए थे और इसके ज़ेर ज़मीन भी कमरे बने हुए थे जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है। ये सामने गुंबद नुमा जो बिल्डिंग है ये बाद में तमीर हुई है। शेर शाह सूरी ने इस किले की तमीर की, लेकिन जब मुग़लों का दौर आया तो मुग़लों ने यहाँ पर रहायशें इख्तियार की। तो ये जो रहायशें हैं ये मुग़लों यानी अकबर बादशाह के दौर की है। तो इसके बारे में आपको मालूमात दूँगा और इसकी सैर भी करते हैं। ये सामने आपको जो नज़ारा कर रहे हैं यहाँ पे कला रोहतास में, जो कि बहुत बड़ा कला है। इसका जो अहाता है यानी जो इसकी दीवारें हैं वो तकरीबन 4 किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। ये है रानी महल जो कि राजा मान सिंह की बहन जिसका नाम श्रीमती राजकुमारी था, उसका ये महल है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं, और इसके सामने जो है वो राजा मान सिंह की हवेली है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, आप इस बोर्ड पे देख के पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत खुला बुलंद चोटी पे बनाया गया ये महल है, बड़ा ज़बरदस्त हवेली मान सिंह और रानी महल है। तो इसके बारे में हिस्ट्री लिखी है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अंदर जाके भी मैं आपको ये हवेली मान सिंह और रानी महल का अंदर जाके भी विज़िट करवाऊंगा। तो यहाँ से आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हवेली मान सिंह जो कि शहंशाह अकबर के मशहूर जर्नैल मान सिंह के नाम से मशहूर है। ये कला रोहतास के अंदरून कोट, ये जो इलाके से अंदरून कोट कहा जाता है, इसमें मौजूद है। ठीक है, ये 2 मंजिला इमारत अपने ईंटों और नफीस प्लस्तर से तमीर की गई थी। तो इसका कुछ हिस्सा दोस्तों गिर चुका है, कुछ मौजूद है। तो लेकिन अब भी ये इमारत जो है बड़ी ज़बरदस्त इमारत इस किले में नज़र आती है। तो किले को विज़िट करने वाला हर बंदा इन दोनों रहायशी इमारतों पे यानी दोनों महलों पे ज़रूर आता है। तो चलिए अंदर जाके इसको देखते हैं। दोस्तों, यहाँ से नज़ारा करें आप, दीवारों के उस पार आपको दूर दूर पहाड़ियाँ नज़र आएंगी और दीवारों के साथ एक शहर है पूरा, वो आपको नज़र आएगा। एक शहर इस किले के अंदर है और किले के बाहर जो दीवारें हैं वहाँ भी शहर है। तो रानी महल आपको दिखाता हूँ और ये एक बहुत खुला चबूतरा है
रानी महल का। यहाँ पे राजा मान सिंह की बहन थी जो बेवा, उसके लिए ये महल तमीर किया गया था, छोटा सा, लेकिन बड़ा खूबसूरत था उस वक़्त। अब तो ये खस्ता अली का शिकार। ये देखिए ऊपर पत्थर जो है एक ही पत्थर से तराशा गया है, बहुत बड़ा पत्थर है। अंदर से दिखाऊं आपको, यह है रानी महल, जिसे अब काला महल भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही महल जो है, ये जो बिल्डिंग है, ये अंदर से बहुत ठंडी है, बाहर से ठंडी हवाएं आती हैं और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का टेम्परेचर है। तो ये देखें, यहाँ ये बुरबरे पत्थरों से तमीर किया गया था, ठीक है। अब ये काला हो चुका है। ये जो आपको पिलर नज़र आ रहा है, ये बरतानवी दौर यानी अंग्रेज़ दौर में ये गिरने वाला था। तो ये पिलर जो है अंग्रेज़ दौर में यहाँ पे लगा दिया गया था ताकि ये गिरे न दरवाज़ा इसका। और इस चबूतरे के नीचे ये जो खुला आपको नज़र आ रहा है चबूतरा, इसके नीचे जो है ज़ेरे ज़मीन भी कमरे हैं जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। तो लेकिन अब वो बंद कर दिए गए। मैं आपको नीचे जाके भी ये कमरे दिखाता हूँ। दोस्तों आपने किला रोहतास की बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, रानी महल और राजा मान सिंह के वेले की बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन वो आपको सिर्फ ऊपर से दिखाएंगे। मैं आपको अब नीचे से दिखाता हूँ। जो इस महल के नीचे कमरे हैं वो ये हैं जो खुले हैं, बाकी तो बंद कर दिए गए हैं। और ये महल के बिल्कुल नीचे जो है वो ये कमरा बना हुआ है, ये दो कमरे बने हुए हैं। तो नीचे से कुछ इस तरह का इसका नज़ारा है, ठीक है। बाकी जो कमरे वो बंद कर दिए गए थे। दोस्तों शेरशाह सूरी के दौर में यहाँ पे रायशी इमारतें नहीं थी। ये बाद में हुमायूं के बेटे यानी मुग़ल बादशाह अकबर ने यहाँ पे रायशी इमारतें तमीर करवाईं और ये अकबर की दौर की है। ये किला दिफाई किला था और शेरशाह सूरी ने इसलिए तमीर करवाया था चूँकि हुमायूं जो था वो जंग कनौज में शेरशाह सूरी से शिकस्त खा के ईरान भाग गया था, तो वो दोबारा वापस ना आ जाए। और यहाँ पे इन जंगलों में गखड़ कबीले रहते थे आसपास जंगलों के, और इन जंगलों में छुपते थे। तो यहाँ पे जो गखड़ थे वो मुग़लों के दोस्त थे, मुग़लों को कमक देते थे जंग के मामले में और उनकी फौरी अमदाद करते थे। इसलिए गखड़ों को रोकना बहुत ज़रूरी था। और तो इसलिए शेरशाह सूरी ने इस किले को तमीर करवाया ताकि गखड़ों को भी रोका जा सके और हुमायूं की वापसी को भी रोका जा सके। तो ये गखड़ जो है वो किले के जब तमीर हो रहा था तो तब भी बहुत ज़्यादा हमले किए थे गखड़ों ने, जिसने शेरशाह सूरी ने जिनका मुकाबला किया और किले की तमीर जारी रखी। दोस्तों जब ये किला किसी हद तक शेरशाह सूरी को नज़र आया बनता हुआ, तो उसने कहा कि आज मैंने गखड़ों के पीठ पे खंजर घोंप दिया है। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये किला शेरशाह सूरी के लिए किस कदर अहमियत का हामिल था। ये सामने फांसी घाट है, राजा मान सिंह की हवेली। मैं आपको ये दिखा दूं। पहले राजा मान सिंह था, अकबर बादशाह था जो उसका जर्नैल था एक। और ये देखें, ये शेरशाह सूरी के दौर के बाद बनाई गई बिल्डिंग थी। काफ़ी मजबूत है और तकरीबन 3.5 फुट चौड़ी दीवारें हैं इसकी। ये देखें, ये हिस्सा इसका गिर चुका है ऊपर से, इस हवेली का। ये देखें यहाँ पे वो आपको आसार नज़र आ रहे हैं इसके। और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, और ये सीढ़ियाँ भी उसी वक्त की है, ठीक है। ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़े तरतीब और बड़े दिमाग के साथ शेरशाह सूरी ने इसे तमीर करवाया है। ये इस किले की ख़ास बात यह है कि इसे कोई आज तक फतह नहीं कर सका। और ये देखें राजा मान सिंह की हवेली। ये बड़ी हवादार और ख़ूबसूरत हवेली है। यहाँ से इसका हिस्सा टूट गया है और ये बाहर का नज़ारा देखें आप।
दोस्तों राजा मान सिंह की हवेली मैंने आपको दिखा दी है। अब फांसी घाट देखते हैं। मेरे पास भी टाइम कम है और मैं काफ़ी देर का यहाँ पे अकेला हूँ। अभी कोई सुबह सुबह का टाइम है, इतने लोग नहीं आए। यहाँ पे अक्सर लोग आते रहते हैं, लेकिन मैं तो सुबह जल्दी आ गया था, इसलिए यहाँ पे आपको रश नज़र नहीं आएगा। या शायद संडे वाले दिन या जुम्मे वाले दिन यहाँ पे रश वगैरह हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी का हिस्सा जो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।